हाय फ्रेंड्स। दोस्तों, पहले वीडियो में हम लोग ने देखा था कि यदि आपने जीपी कोर्स किया है और आपको कहीं भी फॉरेन गोइंग शिप में, बड़े शिप में, टैंकर्स, बल्क कैरियर्स, कंटेनर शिप, एलपीजी, एलएनजी, कार कैरियर्स, इसमें नहीं मिल रहा है प्लेसमेंट, तो आप घर में रुक जाते हैं और वो प्लेसमेंट के लिए आपके पास पैसे का भी बहुत बड़ा डिमांड होता है। तो वो आप फुलफिल नहीं कर पाते, या तो वो उसमें आपको सुविधा नहीं होता है। इसीलिए मैंने आपको एक सुझाव दिया था, प्रस्ताव दिया था कि कोई भी टग जो हार्बर में चलता है या कोस्ट में चलता है या खाली पोर्ट में है, पोर्ट लिमिट में चलता है, ऐसा टग के ऊपर आप सर्विस कर सकते हैं और उसका सी टाइम इज परमिसिबल टू गेट योर वॉच कीपिंग। तो कितना सी टाइम कभी मिलेगा, एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ टग, और जीआरटी कितना है, और आपका इंजन पावर कितना है, ये सारा चीज एक टेस्ट केस हम लोग ये वीडियो में देखने वाले हैं कि एक लड़का ज्वाइन कर रहा है डेक और इंजन एक टग में, तो उसका आगे जाके कैसा सी टाइम करना पड़ेगा। तो मैं इसका शीर्षक दिया हूँ कि जॉइनिंग पोर्ट टग लेस देन 300 to 500 GRT and engine power 750 to 3000 किलोवाट आफ्टर जीपी कोर्स और विदाउट जीपी कोर्स। मतलब ओपन सीडी के साथ भी, सीडीसी के साथ भी आप सपोज ये टग ज्वाइन कर रहे हो, तो क्या आपको कितना सी टाइम करना पड़ेगा, और ये टग में जाने के लिए प्लेसमेंट कैसा होगा, सैलरी कितनी होगी, ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से या मुझे जितना भी नॉलेज है उसके हिसाब से मैं आपको इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। कंपनी अभी ये ट्रक चलाने वाले जो जो लोग हैं वो कौन सी कंपनी के हैं। एक देखिए, गवर्नमेंट ऑपरेटेड पोर्ट्स है कि जो जिसको बोलते हैं मेजर पोर्ट, जैसा है मुंबई, कलकत्ता, कोची, चेन्नई, कांडला, मैंगलोर, गोवा, ये सारे गवर्नमेंट ऑपरेटेड पोर्ट्स। और इनके पास जो टग्स है, दो टग्स आर their own tugs, they are owned by them, पोर्टर्स, पोर्टर्स इज ओनिंग, मालिक मतलब पोर्टर्स है। और ये सारे टग आईवी एक्ट मतलब इनलैंड वेसल्स एक्ट के अंदर में रजिस्ट्रेशन किए हुए रहते हैं, उसमें स्टाफ भी परमानेंट रहता है, पोर्टर्स का स्टाफ। तो उसमें कोई आपको चारा नहीं है कि इसमें मैं सर्विस करूं, इसमें सर्विस करूं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो प्राइवेट पोर्ट्स है या प्राइवेटली ऑपरेटेड पोर्ट्स, प्राइवेटली ऑपरेटेड टग्स ऑपरेटेड इन एनी पोर्ट, ऐसे भी है। तो देखिए कौन कौन कंपनी टग्स ऑपरेट करते हैं। केन केन के ऑपरेट कर रहा है, करीब करीब 40-50 टग ऑपरेट कर रहे हैं। चौगुले के पास टग है, अडानी के पास है, ओशियन स्पार्कल इज ऑपरेटिंग, ग्रेट ईस्टर्न इज ऑपरेटिंग। सो बहुत सारे कंपनी ये टग ऑपरेट करते हैं। इसके अलावा टग्स ऑपरेट करने वाले, टग्स मतलब टोइंग वेसल्स जो ऑफशोर में चलते हैं, वो ऑपरेट करने वाले करीब करीब 30 कंपनियां हैं जो कोस्ट में ऑपरेट होते हैं। लेकिन ये टग्स कोई हार्बर टग नहीं है, ये सारे हार्बर टग है। इसका खासियत दूसरा देखना पड़ेगा कि ये टग आपका मर्चेंट शिपिंग एक्ट के अंडर में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो ही आपको सी टाइम मिल सकता है और आपके मास्टर चेकर में सी टाइम आ जा सकता है। ये टग ज्वाइन करने के लिए कोई वीसा की आवश्यकता नहीं है, कोई यूएस वीसा नहीं चाहिए या सेंजन वीसा नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। पासपोर्ट लेकिन जरूर चाहिए। और ये टग्स ज्वाइन करने के लिए हो सकता है कोई एजेंट छोटा मोटा फी ले, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि बिना कोई भी फी लेके ये टग्स आपको ज्वाइन करने देंगे। कोई कोई कंपनी जैसे के है, वो आपसे एक टक सिमुलेटर कोर्स करवाते हैं टक ज्वाइन करवाने से पहले। इवन एज अ ट्रेनी सीमेन ऑल्सो दे आर मेकिंग यू टू डू दैट टक सिमुलेटर कोर्स, जिसके लिए फीस रहता है करीब करीब 70,000 रुपया। और वो कोर्स करने के बाद आपको वो टग में भेजते हैं। those tugs are also owned by some private port operators, but operated manning and management, technical management and manning is with KNK.
एंड इसका कॉन्ट्रैक्ट रहता है, आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करके शिप में मतलब टग में जाओगे, हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट है 9 महीने का, 10 महीने का, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। अभी सैलरी आपको कितने देगी, यहाँ कोई ऐसा बहुत $500, $200, $300 ऐसी सैलरी कोई नहीं देने वाला। यहाँ सैलरी देते हैं करीब करीब 7,000 टू 10,000 रुपीज, मतलब हार्डली आपको $100 मिलेंगे। $100 सैलरी देंगे, 8,000 रुपया, 9,000 रुपया, 10,000 रुपया, दैट्स ऑल। ओके। एरिया ऑपरेशन ऑफ टग विल बी इनसाइड द पोर्ट। ओके, मतलब पोर्ट के अंदर में, हार्बर लिमिट के अंदर में ट्रक ऑपरेट होगा। कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन कैन बी ऑफ 9 months एंड सी सर्विस विल बी कमिंग इन योर मास्टर चेकर, मतलब जो सी फेयरर्स एंडोस डेटा है या सी फेयरर्स डेटा है, सर्विस डेटा, उसमें ये सी सर्विस आ जाएगी, मतलब ज्वाइनिंग डेट, साइनिंग ऑफ डेट सब आ जाएगा। और टेस्ट केस करके हम लोग एक लेते हैं कि ट्रेनी सीमैन एक ज्वाइन कर रहा है और एक ट्रेनी ऑयलर, मतलब एक बंदा इंजन में ज्वाइन कर रहा है, एक बंदा डेक में ज्वाइन कर रहा है, हु हैज डन जीपी कोर्स on and he is having CDC. So let us see how the sea time and how he is getting qualified for the watch keeping. यहाँ मैंने एक टेबल बनाया हुआ है। टग का टेबल का हेडिंग है टग रजिस्टर्ड अंडर मर्चेंट शिपिंग एक्ट। जीआरटी टग का है 357, ये एक एक्चुअल जीआरटी लिया है एक टग का, जीआरटी 357, एंड इंजन पावर बिटवीन 750 to 3000 किलोवाट। एरिया ऑफ ऑपरेशन इज मुंद्रा पोर्ट। ऐसा एक टेस्ट केस लिया है और ये टग सपोज कोई भी ज्वाइन कर रहा है, तो लेट अस सी कौन ज्वाइन कर रहा है। एक बंदा ज्वाइन कर रहा है डेक ट्रेनी, कंप्लीटेड जीपी कोर्स एंड टार बुक। सो ज्वाइन करने के बाद ये टार बुक होता है, तो लेकिन टार बुक भी कंप्लीट करने वाला है। टार बुक कंप्लीट किया है, जीपी कोर्स किया हुआ है, टार बुक कंप्लीट करेगा और उसको एक्चुअल टग में टाइम स्पेंड करना पड़ेगा 9 months ऑन अ हार्बर टग और पोर्ट टग which is having GRT between 300 to 500. So 9 months spend करना पड़ेगा और 9 month का क्वालिफाइंग टाइम मिलेगा 2/3 एंड 2/3 टाइम के साथ उसका क्वालिफाइंग टाइम हो जाएगा 6 months which is required for RNW. RNW is रेटिंग फॉर्मिंग पार्ट ऑफ नेविगेशनल वॉच। तो ये सर्टिफिकेट आपको मिलने के लिए 9 महीना आपको ऐसे वाले टग में काम करना पड़ेगा। दूसरा बंदा इंजन ट्रेनी करके ज्वाइन कर रहा है, he has completed GP course and he will be completing tar book during his service on the tug. उसके उसके लिए कितना करना पड़ेगा, तो इतना है 750 to 3000, इसके अंदर में इंजन पावर है किलोवाट, तो उसको करना पड़ेगा 12 months। 12 months क्योंकि उसका क्वालिफाइंग सी टाइम जो है वो हाफ ही काउंट होगा, तो हाफ काउंट होगा, 12 months एक्चुअल शिप में करना पड़ेगा, तो क्वालिफाइंग टाइम 6 months फॉर REW, रेटिंग फार्मिंग पार्ट ऑफ इंजीनियरिंग वॉच। तो ऐसा उसका हिसाब है, डेक वाले को 9 months, इंजन वाले को 12 months। ओके। अभी दूसरा एक क्वेश्चन बनता है कि ओपन सीडीसी रेटिंग्स will have to do 15 months instead of 6 months, मतलब ये जो 6 months क्वालिफाइंग टाइम है, तो इसके बदले में ओपन सीडीसी जिसके पास है, जिसने जीपी रेटिंग कोर्स नहीं किया है, उसको 15 महीना करना पड़ेगा। तो 15 महीना करना पड़ेगा, तो उसी के हिसाब से ये फिगर चेंज हो जाएगी, लेकिन सी टाइम, क्वालिफाइंग सी टाइम 15 मंथ्स चाहिए। और दूसरा एक कंडीशन उन्होंने दिया है कि इफ टार बुक इज नॉट फिल्ड then additional 6 months are required for all the categories। means सपोज आपने अभी जीपी कोर्स किया और ये टग ज्वाइन किया, टार बुक नहीं भरा है, तो टार बुक नहीं भरा है तो आपको एडिशनल 6 महीना, मतलब ये 6 + 6 12 मंथ्स, और ये 12 मंथ्स करने के लिए यहाँ पे 18 मंथ्स करना पड़ेगा, और यहाँ पे 6 + 6 12 मंथ्स, ये 12 मंथ्स करने के लिए आपको 24 महीना करना पड़ेगा एक्चुअल। सो सी टाइम will be more and more, and if you are having open CDC, then total time without tar book
you will have to do is 15 months plus 6 months, that is 21 months. 21 months for qualifying to get RNW और REW, और उससे ज़्यादा टाइम करना पड़ेगा, ये हिसाब से 2/3 एंड हाफ हिसाब से उससे ज़्यादा टाइम काउंट करना पड़ेगा। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको ये आ गया होगा कि कैसा सी टाइम का कैलकुलेट होता है और कितना समय करना पड़ेगा। अभी एक बात बनती है कि आपने सपोज ये कर लिया और आपको RNW और REW वॉच कीपिंग मिल गया, तो ये वॉच कीपिंग के साथ कैन आई जॉइन फॉरेन गोइंग शिप? आंसर इज यस, बिकॉज ये वॉच कीपिंग के ऊपर कोई भी क्लॉज लिखा नहीं है कि आप खाली कोस्ट में काम कर सकते हो, आप खाली हार्बर में काम कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज unclosed RNW or REW given to you, and with this you can join any ship, टैंकर, बल्क कैरियर, कंटेनर शिप, LPG, LNG, कोई भी फॉरेन गोइंग शिप में आपको जहां पे भी नौकरी मिले विथ योर वॉच कीपिंग यू कैन ज्वाइन। सो काफ़ी अभी रास्ता क्लियर है, और क्लैरिटी के लिए ये मैं सेकंड वीडियो बनाया, सो दैट बॉयज हु आर ऑलरेडी सेलिंग ऑन द टग और हु आर ज्वाइनिंग, दे कैन बी गाइडेड बाय दिस वीडियो। तो देरी कौन सी बात की है? इन केस you are not getting a job, you have not done GP course through a reputed institute. Reputed means, I mean to say, reputed means जहाँ पे आपको नौकरी प्लेसमेंट मिल सकता है, इसके अलावा इंस्टीट्यूट से आपने GP किया है, कोई पूछ नहीं रहा है, पैसा मांग रहा है प्लेसमेंट के लिए, तो कम ऑन, start applying for harbor tugs which are operated by various people and join them, which are tug condition क्या है? Tug should be registered under Merchant Shipping Act. टग का GRT कितना है वो देखना पड़ेगा, और टग का इंजन पावर देखना पड़ेगा, एरिया ऑफ ऑपरेशन भी देखना पड़ेगा, और ये सब देख के आप जितना टाइम चाहिए, वेदर 2/3 चाहिए, 1.5 चाहिए, मतलब हाफ टाइम लेना है, तो वो सब करके, ओपन CDC वाले हो, टार बुक नहीं है या टार बुक किया ही नहीं, तो ये सब करके आप अपना करियर शुरुआत कर सकते हैं, और within 1.5 year you can get your RNW और REW, that is watch keeping, आपके पास हो जाएगा। और बाद में जैसा मैं पहले बताया कि वॉच कीपिंग जिसके पास है, और जो बंदे के पास वॉच कीपिंग नहीं है और घर में वेट कर रहा है, तो जल्दी नौकरी मिलेगा जिसके पास वॉच कीपिंग है। ये हमेशा समझ जाइए कि आपके पास सर्टिफिकेट है तो कुछ ना कुछ उसके लिए आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। चाहे आपको कोस्टल शिप में नौकरी मिलने दो, चाहे आपको OSV में नौकरी मिलने दो, चाहे आपको फॉरेन गोइंग में नौकरी मिलने दो, लेकिन नौकरी मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं वंस यू हैव वॉच कीपिंग। तो कोई भी देरी नहीं करके आप टग ज्वाइन कर सकते हो एंड कंप्लीट योर टाइम फॉर watch keeping and obtain watch keeping. So I hope you have understood the clarification is sufficient enough, and still if you have some doubts you can always write to me on my email ID is given, and also you can write comment below the video so that I can answer your queries. So thank you so much, and Captain Joe is signing off here. Bye.